लॉक संसद 3.0 का भव्य आगाज। 12 विद्यालयों के 230 विद्यार्थियों ने लिया संसदीय कार्यवाही का अनुभव। द लीगल लॉक द्वारा शनिवार को मुरादाबाद के मिडटाउन बैंक्वेट हॉल में लॉक संसद 3.0 के प्रथम दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के 12 विद्यालयों के लगभग 230 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को संसदीय बहस, प्रश्नोत्तर, तर्क वितर्क और समसामयिक विषयों पर चर्चा का व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि संसद कानून का मंदिर है, जहां राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कानून बनाए जाते हैं और व्यवहार का एक प्रतिमान निर्धारित होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने तथा सकारात्मक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उद्घाटन समारोह के साथ हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रथम सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत का तकनीकी भविष्य प्रमुख चर्चा का विषय रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया से जोड़ने के संदर्भ में भी सदन में चर्चा हुई। विद्यार्थियों ने एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर रोजगार, आर्थिक विकास, जवाबदेही और ग्रामीण क्षेत्रों पर आने वाले प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार रखे। इसके साथ विकास और मणिपुर जैसे समसामयिक एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे भी सदन में उठाए गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच प्रश्न, प्रतिप्रश्न और विचार विमर्श का दौर चला। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ संसदीय परंपराओं का निर्वहन किया। लॉक संसद 3.0 का प्रथम दिवस विचारोत्तेजक, ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्ण रहा। सभा के आयोजन में पार्थ जैन और वरुण अग्रवाल की प्रमुख भूमिका रही। वहीं योगेश जैन, अभिनव सिंह और सुरभि शर्मा ने भी कार्यक्रम के सफल आयोजन में सक्रिय योगदान दिया। कार्यक्रम के संयोजक पार्थ जैन ने सभी प्रतिभागियों, विद्यालयों एवं आयोजन से जुड़े सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि लॉक संसद जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच, संवाद कौशल और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की खास रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का भारत केवल डिजिटल इंडिया नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जस्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसा अवसर जो किसान की फसल बढ़ा सकता है, डॉक्टर के इलाज में मदद कर सकता है, भारत के बच्चों की पढ़ाई को आसान बना सकता है और सरकार आज 8 और 9 अगस्त को युवा संसद मुरादाबाद ज़िले में आयोजित की गई है। लीगल लॉक संस्था द्वारा, जो एक स्टार्टअप है जो सीड इंडिया फंड स्कीम नेशनल के अंदर और स्टार्टअप यूपी के अंदर फंडेड एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। कितने स्टूडेंटों ने यहाँ भाग लिया? इस साल ये पिछले दोनों बार से बहुत ही अचंभित रूप से बहुत ही शानदार प्रदर्शन बच्चों का रहा है। पार्टिसिपेशन बहुत शानदार रहा है और लगभग 220 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस बार यहाँ पे प्रतिभागी रहे हैं। ये संसद, आपने युवा संसद का कार्यक्रम रखा है, तो इसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किन चीज़ों पर चर्चा होगी?
आज का युवा जहां कहीं ना कहीं अपने जवाबों को अपने सुझावों को आगे रखने का मौका ढूंढता है, ये युवा संसद उसी चीज़ के लिए रखा गया है कि हर व्यक्ति, हर जेनजी अपनी बात कह सके। और जेनजी की जो बात आजकल कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सुनी नहीं जाती है, कहीं ना कहीं बात रह जाती है, ये प्लेटफॉर्म, ये मौका उसको दिया जा रहा है कि वो बात अपनी रख सके। यहाँ अहम मुद्दे AI, नीट पेपर लीक और हर प्रकार के जन मुद्दे जो जनता उठाना चाहती है वो इस मौके पर उस पर चर्चा की जाएगी। युवा संसदों का जो आपने आज ये कार्यक्रम किया है, युवा संसद, तो इसमें युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी और आगे भी क्या करने का सोच? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक कल्पना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा को राजनीति के साथ जोड़ना है, जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो, और कहीं ना कहीं ऐसे मौके उनको राजनीतिक समझ देने के लिए, राजनीतिक मुद्दों के लिए और देश में चल रहे सभी अहम मुद्दों पर चर्चा, रिसर्च करने की और अपनी बात रखने की अनुमति देता है। ये उसी चीज़ के लिए। सर, आज ये क्या कार्यक्रम रखा गया है? ये कार्यक्रम यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट का है, जो द लीगल लॉ करके संस्था करा रही है। ये लोक संसद 3.0 है। हम ये कार्यक्रम पिछले 3 साल से मुरादाबाद मंडल में करा रहे हैं। इस समय ये कार्यक्रम में हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी देश की युवा है उसको संसद के बारे की जानकारी हो, वो अपनी आवाज़ उठा पाए, वो आगे समाज में बढ़ के बढ़िया नेता बन पाए, और जो हमारी इस जनरेशन को रिक्वायरमेंट है, जो हमारी संस्थाओं में चेंज की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बात कर पाए। आज कितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया? यहाँ पर टोटल 225 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 13 स्कूल मुरादाबाद मंडल के हैं, रामपुर से भी हैं, कुछ बच्चे कॉलेज से हैं, कुछ बच्चे स्कूल से हैं। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। ये युवा संसद के कार्यक्रम में किन किन बिंदुओं पर आज चर्चा होगी? आज चर्चा हमारी AI बियॉन्ड एंड लॉ, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य इस यूथ पार्लियामेंट के थ्रू ये है कि किस तरीके से आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, किस तरीके से सरकार को पॉलिसियाँ उस पर बनानी चाहिए, किस तरीके से ये हमारे देश के भविष्य के लिए रिक्वायर्ड है। ये जो बच्चों ने आज युवा संसद के कार्यक्रम में, संसद के जो होने वाले कार्यक्रम हैं, या जो भी उनके अपने नियम होते हैं या जो भी उनको फैसिलिटी मिलती है, उसके बारे में चर्चा की। जो आने वाले समय में बच्चे सांसद बनेंगे या इस राजनीति में आएंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? इसमें एक स्पष्ट संदेश है कि हर युवा को जो भी सांसद बनने जा रहा है, जो भी आगे सरकार जुड़ने जा रहा है, वो समाज के भले के लिए सोचे, वो प्रोएक्टिवली ये चीज़ सोचे कि किस तरीके से हम समाज को बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से जन समाज का कल्याण कर सकते हैं, किस तरीके से समाज में जो सुधार की रिक्वायरमेंट है, जो सुधार की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम बढ़ावा दे सकें।